रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का पाठ 14 जिसका नाम है मुफ्त ही मुफ्त, उसका शेष भाग यानी अर्थ पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसकी रीडिंग की थी, तो अब हम इसका अर्थ समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने को हुआ। एक दिन क्या हुआ? भीखू भाई थे, एक व्यक्ति जिनका नाम था भीखू भाई, उनका मन क्या खाने के लिए हुआ? नारियल खाने के लिए हुआ। ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। कैसा नारियल खाने का मन हुआ उनका? ताज़ा मुलायम और कसा हुआ शक्कर के साथ। शक्कर होती है चीनी के साथ खाने का मन हुआ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। तो जैसे कभी आप सोचते हैं कि यह खाने का मन कर रहा है तो जीभ जो है वो लालच आ जाता है, ललचा जाती है, तो मुंह में पानी आ जाता है और उसका स्वाद आपको महसूस होने लगता है। इसी प्रकार भीखू भाई जो थे उसमें उन्होंने अपने होठों को चटकारा और क्या कहने लगे? वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। किसका? नारियल का। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। क्या समस्या थी? घर में तो एक भी नारियल नहीं था। अब कुछ भी खाने का मन हो और वह घर पे ना हो तो बहुत अटपटा लगता है, अजीब लगता है। ओहो, अब मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब तो मुझे उसे खाने के लिए बाज़ार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाभूबेन से कहा। उनकी पत्नी का नाम क्या था? लाभूबेन। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि लाभूबेन, अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। उन्होंने बोला ये बात कि मतलब अब तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा नारियल खाने के लिए। तो उनकी जो पत्नी थी लाभूबेन, वह अपने कंधे थोड़े से उठाकर क्या बोलती हैं? खाना है तो जाना है। जो भी आपको कुछ चीज़ खानी है तो उसके लिए यह काम तो करना पड़ेगा। एक समस्या और थी। अब एक समस्या तो ये थी कि उन्हें बाजार जाना पड़ेगा उसे खाने के लिए, और दूसरी समस्या एक और थी। भीखू भाई ने कहा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या कहा अपनी पत्नी से कि अब तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो लाभू बहन उनकी पत्नी जो थी वह बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। तो उनकी पत्नी ने भी कहा कि हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई ज़रा कंजूस थे। अब ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जो भीखू भाई थे वो कैसे थे? कंजूस थे। वह खर्च नहीं करते थे पैसा। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे। वह क्या हुआ? वे वहाँ से गए और खेत में गए और बूढ़ा बरगद जो था उसके नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। वह सोचते रहे कि अब मैं क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाभूबेन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ। तो सोचते रहे वह कि ऐसे ही काम चल जाए, लेकिन उनका जो मन था वह किसके लिए ललचा रहा था? नारियल खाने के लिए ललचा रहा था। तो वह जल्दी से घर आए और अपनी पत्नी से बोलते हैं, अच्छा मैं थोड़ा बाजार तक हो आता हूँ, मैं चला जाता हूँ बाजार, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। तो वो यह बोलते हुए कि पता चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं, यह बोलते हुए वह बाजार के लिए चले गए। कैसे निकले वे? जूते पहनकर, छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। जूते पहने उन्होंने, छड़ी उठाई और फिर वह वहाँ से निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। अब बाजार में तो सभी व्यक्ति अपने अपने काम में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। तो उन्होंने क्या किया? भीखू भाई इधर देख रहे थे कुछ और उधर से कुछ और उठा रहे थे और उन्होंने दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। फिर वो धीरे धीरे कहाँ पहुंच गए? देखते देखते वह नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? तो वह बोलते हैं नारियल वाले से, नारियल वाले नारियल कितने में दोगे?
नारियल वाले ने कहा बस 2 रुपए में काका। तो नारियल वाले ने क्या कहा कि बस ये कितने का है, 2 रुपए का है। बस 2 रुपए? भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा बहुत ज़्यादा है, 1 रुपए में दे दो। तो भीखू भाई ने क्या बोला कि 2 रुपए तो ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा ना जी ना, 2 रुपए सही दाम, ले लो या छोड़ दो। तो वह नारियल वाला क्या बोलता है, ना जी ना, 2 रुपए ही लेंगे, यही सही दाम है, अगर आपको लेना है तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है ठीक है, भीखू भाई बड़बड़ाए बोलते चले ठीक है ठीक है। अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? तो भीखू भाई बोलते हैं कि अच्छा अब ये भी बताओ कि 1 रुपए में कहाँ मिलेगा। नारियल वाले ने कहा यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। तो नारियल वाला जो था उसने ये बोला कि 1 रुपए में तो यहाँ से थोड़ी दूर मंडी है, वहाँ शायद मिल सकता है। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। तो भीखू भाई जो थे उनका मन था नारियल खाने का, तो उन्होंने क्या किया, उसी तरफ चल दिए जिस तरफ नारियल वाले ने कहा था। चलो देख लेते हैं। वे अपने आप से बोले, अपने आप से वे क्या बोले कि चलो देख लेते हैं, टहलने का एक मौका है और रुपए की बचत भी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा अपने मन में कि रुपए की भी बचत हो जाएगी और टहलने का भी मौका है, तो टहल भी लेंगे। खुशी से घुरघुराते भीखू भाई ने छड़ी को ज़मीन पर थपथपाया। फिर उन्होंने खुशी से, वह ये बड़बड़ा रहे थे और इधर उधर देख रहे थे, और छड़ी को ज़मीन पर थपथपाया और चल दिए। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। मंडी में क्या था, भीड़ लगी हुई थी। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। भीड़ थी और हल्ला मच रहा था। क्या हल्ला मच रहा था, ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी हल्ले की। बटाटा आलू, कांदा प्याज, ये आवाज़ें, कोलाहल होता है, शोर मच रहा था। क्या मच रहा था, किसकी आवाज़ें गूंज रही थी, बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर, गोभी बंद गोभी, ये आवाज़ें ऊंची ऊंची गूंज रही थी। माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। अब उन्होंने माथे से पसीना अपना जो आ रहा था वो उन्होंने पोंछा और इधर उधर देखने लगे। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे? तो उन्होंने नारियल वाला दिखा, तब उससे वह बोलने लगे कि अरे भाई नारियल वाले ये बताओ कि नारियल कितने में दोगे? तो वह बोलते हैं सिर्फ 1 रुपया। सिर्फ 1 रुपये का आपका? नारियल वाले ने जवाब दिया। नारियल वाले ने क्या कहा, सिर्फ 1 रुपये का, जो चाहो ले जाओ जल्दी। तो वह बोलते हैं कि जो भी आपको चाहिए वो जल्दी से ले जाओ। सूछे भाई। तो वे बोलते हैं ये क्या है भाई? भीखू भाई ने कहा यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपये मांग रहे हो। वे बोलते हैं कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, ये क्या है, और मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम मुझसे 1 रुपये मांग रहे हो। 50 पैसे काफ़ी हैं, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो पकड़ो 50 पैसे। तो वह उनसे क्या कहता है कि मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम मुझसे 1 रुपये मांग रहे हो, 50 पैसे काफ़ी हैं, मैं इस नारियल को ले लेता हूँ और ये लो अपने, तुम 50 पैसे पकड़ लो। 50 पैसे होते हैं 1 रुपये का आधा। तो नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला माफ़ करो काका। तो नारियल वाले ने ये जब भीखू भाई ने उनसे बोला कि ये लो 50 पैसे, तो नारियल वाले ने उनसे, भीखू भाई जो थे उनसे झट से नारियल छीन लिया और क्या बोला कि माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। तो वह बोलता है या तो 1 रुपया दो या फिर कुछ नहीं। ये नारियल वो नहीं देगा। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। तो वह निराश चेहरा देख रहा था भीखू भाई का। तो वह क्या बोलता है कि बंदरगाह पे चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें हो सकता है 50 पैसे का मिल जाए। बंदरगाह वह स्थान होता है यहाँ पर जहाज जो होते हैं पानी के वह खड़े होते हैं। तो उस जगह पे उसने बोला कि वहाँ चले जाओ और तुम्हें वहाँ पे हो सकता है 50 पैसे का मिल जाए। भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे। वह अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे कि आखिर 50 पैसे
तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। तो वह अपनी जो वो थी उनकी छड़ी, उस पर टेक लगाकर सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे होते हैं, वैसे भी मेरी जो टांगें हैं उनमें अभी तो दम है। ये सोचने लगे। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। उन्होंने पैरों को घसीटा और घसीटते घसीटते यानी चलते हुए चले और वह आगे बढ़ते चले। एक दो कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते, क्योंकि चलते चलते वह थक गए थे। तो थोड़ी थोड़ी दूर वह चलते और रुककर अपनी जेब से बड़ा सा रुमाल निकालते और उससे वह अपना पसीना पोंछते थे। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। अब वह कहाँ पहुँचे? सागर के किनारे। वहाँ कौन बैठा था? नाव वाला बैठा था वहाँ पर। उनके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? तो भीखू भाई के पूछते हैं कि अरे भाई ये बताओ, ये नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। तो वह बोलते हैं कि ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं, ये कितने में दोगे? काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा। नाव वाले ने क्या कहा कि काका ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं है, ये तो केवल 50 पैसे का है। तो 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि मतलब 50 पैसे, अभी भी 50 पैसे? इतनी दूर से पैदल आया हूँ, मैं इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? तो वह भीखू भाई क्या कहते हैं कि अरे मैं इतनी दूर पैदल चल के आया हूँ, मैं थक गया हूँ और तुम इसके भी 50 पैसे बोलते हो? मेरी मेहनत बेकार हो गई। तो वे बोलते हैं कि ये मेरी मेहनत तो यहाँ पे बेकार हो गई ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। तो वह बोलते हैं कि अरे 50 पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह लो रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे, इतना उन्होंने कहा मैं तो तुम्हें 25 पैसे दूंगा। 25 पैसा होता है 50 पैसे का भी आधा। तो वह कहने लगे कि मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, और ऐसा कहते हुए उन्होंने पैसे दिए और झुककर नारियल उठाने लगे। जैसे ही वह नारियल उठाने वाले थे तभी नाव वाले ने कहा नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। तो वह बोलता है नाव वाला कि नीचे रख दो, जो नारियल आप उठा रहे हो वो नीचे रख दो, और मेरे से कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा, मतलब मेरे से कोई मोल भाव नहीं चलेगा, जो है उसी में देना होगा। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला। तो उसने थोड़ी देर भीखू भाई को देखा और ठंडे दिमाग से सोचने लगा और बोला, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। तो वह बोलता है कि आपको लग रहा है नारियल चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ और वहाँ आपको ढेर सारे मनपसंद जो आपके चाहिए उन दामों में ढेर सारे नारियल मिल जाएंगे। भीखू भाई ने अपने आप को समझाया, फिर उन्होंने अपने आप को समझाया कि भाई अब चलना चाहिए, इतनी दूर आया हूँ तो अब वह सोचते हैं कि मैं इतनी दूर आया हूँ तो चलो बगीचे में भी चलता हूँ। अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है, वह ये सोचने लगे। सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे। वह थक तो चुके थे, लेकिन उन्हें नारियल भी खाना था, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल में ही उनमें फुर्ती आ गई। नारियल खाना था और 25 पैसे बच रहे थे, तो उनमें फुर्ती आ गई, ताकत आ गई। भीखू भाई ने सोचा 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे। तो वह सोचने लगे कि अरे 2 गुना ज़्यादा चलना तो पड़ेगा, लेकिन जो 4 आने 25 पैसे हैं वह बच भी तो जाएंगे। कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है? तो वह कह रहे कि कोई भी चीज़ मुफ्त में थोड़े ना मिलती है। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। फिर वह कहाँ पहुंच गए? नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? तो वह बोलते हैं, जो बगीचे में माली था उससे पूछते हैं कि यह नारियल कितने में बेचोगे? तो माली ने जवाब दिया। माली ने क्या जवाब दिया? जो पसंद आए ले लो काका, बस 25 पैसे का एक। तो वह जो था माली, उसने क्या कहा कि जो भी आपको पसंद आता है वो ले लो काका, ये तो 25 पैसे का एक है, देखो कितने बड़े बड़े हैं। तो वह बोलता है देखो कितने बड़े बड़े नारियल हैं। हे भगवान, 25 पैसे पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी? तो वह भीखू भाई क्या बोलते हैं कि हे भगवान, अभी भी मुझे 25 पैसे का मिलेगा? पूरा रास्ता मैं पैदल आया हूँ, उसके बाद भी
जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। वह कहता है कि बताओ, मेरे जूते घिस गए हैं, पैर थक गए हैं मेरे, इतना दूर पैदल चल के आया हूँ और अब मुझे पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। तो वह क्या कहते हैं कि मेरी बात मान लो, एक नारियल मुझे मुफ्त में दे दो, फ्री में दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। तो वह उससे बोल रहे थे कि देखो ना मैं कितना थक गया हूँ, एक नारियल तो मुझे फ्री में दे दो। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहें तोड़ लो। तो भीखू भाई की ये जब बात माली ने सुनी तो माली कहने लगा कि काका, मुफ्त में चाहिए आपको, फ्री में चाहिए, तो देखो ये पेड़ है और इस पे नारियल भी हैं, आप पेड़ पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने मन चाहे उतने नारियल तोड़ लो। वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। तो जो माली था वह बोलता है कि वहाँ नारियल जितने आपका मन चाहे उतने ले लो, लेकिन वहाँ पैसे नारियल की कमी नहीं है। पैसे जो मैं मांग रहा हूँ वह पैसे किसके हैं, उसकी मेहनत के हैं, क्योंकि वह पेड़ पे चढ़कर उन नारियल को तोड़ के लाता है। सच, जितना चाहूँ ले लूँ। भीखू भाई तो खुशी से फूले ना समाये। उन्हें जब ये पता चल गया कि वह कितने भी चाहे उतने नारियल ले सकते हैं तो वह बहुत खुश हुए। मेरा मन यहाँ तक आना, फिर वह कहते हैं, मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। तो वह मनी मन सोचने लगे कि अरे, मेरा यहाँ आना इसका मतलब बेकार नहीं गया, अब मैं जितने चाहूँ उतने नारियल ले सकता हूँ। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने जल्दी जल्दी क्या किया, पेड़ पर चढ़े हुए। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहें तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ। तो वह सोचते हैं पेड़ पे चढ़ते चढ़ते कि मेरी तो किस्मत खुल गई, मुझे तो अच्छा लगा और मैं पेड़ पर चाहूँ तो पेड़ पर चढ़कर क्या कर सकता हूँ, जितने नारियल चाहूँ उतने तोड़ सकता हूँ और मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, क्या बात है। भीखू भाई ऊपर पहुँच गए। फिर क्या हुआ, पेड़ पर चढ़ रहे थे तो वह ऊपर पहुँच गए पेड़ पर। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। फिर वो क्या हुआ, वह टहनी और किसके बीच में बैठ गए, टहनी के बीच में और तने के बीच में बैठ गए और उन्होंने क्या किया, दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे और नारियल को तोड़ने लगे। पैर फिसल गया। फिर क्या हुआ, जब वह तोड़ रहे थे नारियल तो उनका पैर फिसल गया। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। जब वह फिसल गए वहाँ से तो उन्होंने क्या किया, नारियल को उन्होंने पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। जब उन्होंने नारियल को पकड़ा और पैर पेड़ से हट गए तो जो उनके पैर थे वह कहाँ झूल रहे थे, हवा में झूल रहे थे। ओ माँ, अब मैं क्या करूँ, वह बोलते हैं, ओ माँ अब मैं क्या करूँ। भीखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। जो नीचे माली खड़ा था उससे मदद मांगी उन्होंने और उन्होंने कहा, अरे भाई मेरी मदद करो। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी। उन्होंने कहा कि ये तो माली ने कहा कि ये तो मेरा काम नहीं है काका, मैंने तो सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। तो वह कहता है कि ये तो तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है, इसमें तो मेरा कोई काम नहीं है, पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं। तो वह क्या कहता है माली कि पैसे नहीं हैं आपके पास, खरीदे आपने है नहीं, बेचा मैंने है नहीं, तो मदद भी नहीं दूंगा, सब कुछ मुफ्त। अब यहाँ पर जो हुआ है वह सब कुछ मुफ्त ही है, फ्री में ही है। तभी ऊँट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। तभी क्या हुआ, ऊँट पर एक सवार व्यक्ति था, वह वहाँ से गुजर रहा था। अरे ओ, भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे उसे। जो ऊँट पर सवार होकर जा रहा था व्यक्ति, उसको भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, अरे ओ ऊँट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। तो वह ऊँट वाले से कहते हैं कि अरे वो ऊँट वाले, मेरे पैर वापस से पेड़ पर टिका दो, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ऊँट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। तो ऊँट वाले ने ये सोचा कि मेरा क्या जाता है, मदद कर देता हूँ। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। उसने क्या किया, ऊँट
पीठ पर चढ़कर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आ गए। जब उसने उनके पैरों को पकड़ा, भीखू भाई के पैरों को पकड़ा ऊँट वाले ने, तभी उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आए। तो पत्ते खाने के लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। उसने गर्दन झुकाई और वह अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। जब वह ऊँट ही वहाँ से हट गया तो जो आदमी था उस पे ऊँट पर, तो वह वहाँ से ऊँट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया तो वह गिर जाता। इसीलिए उसने क्या किया, अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई जो लटके हुए थे नारियल के सहारे, उसको उन्होंने कस के पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, अब दोनों लटके हुए थे, दोनों अब क्या करते। इतने में एक घुड़सवार आया। घुड़सवार होता है घोड़े पर जो सवार करता है। इतने में वो वहां पर आया। फिर अरे संभलो छो, तो वे कहते हैं अरे संभलो छो। पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे। पेड़ पे दोनों लटके थे और वो दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी। तो वह बोलता है, भीखू भाई ने देखा कि घुड़सवार जो था उसको देखकर भीखू भाई ने क्या कहा कि अरे कोई हमें बचा लो, अरे भाई मेरे भाई मुझे बचा लो, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार दोनों घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। तो जो घुड़सवार था वह घोड़े पर पीठ पर चढ़ गया घोड़े की और उनकी मदद करने लगा। वह सोचने लगा कि इनकी मदद करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो वह क्या हुआ, यह सोचकर घुड़सवार जो था वो घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। वह घोड़े के ऊपर उठ के खड़ा हो गया। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है, कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है, ऐसा तो कभी नहीं होता। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हो है। जब हरी हरी घास दिखाई देगी तो घोड़ा ऊँट सभी एक जैसे हैं, वो खाने तो जाएंगे। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा। घास के चक्कर में क्या हुआ, घोड़ा जो था वह थोड़ा आगे बढ़ गया और छोड़ चला अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए। तो जो ऊँट वाला था उसके पैरों से लटकते हुए छोड़ गया अपने मालिक को। घोड़ा भी 1 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ पर। पहले एक भीखू भाई थे, फिर ऊँट वाला व्यक्ति आया, उसके बाद कौन था, घोड़सवार वाला जो व्यक्ति था घोड़े पर बैठा था वह भी। पहले 1 2 और अब तीनों के तीनों झूल रहे थे पेड़ पर। किस पर, नारियल के पेड़ पर झूल रहे थे। काका काका कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। घुड़सवार जो था वह ऊपर जो ऊँट वाले से था उनसे कह रहा था कि काका काका कस के पकड़े रहना, जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। तो वह कहता है कि काका छोड़ ना देना, जब तक कोई बचाने वाला नहीं आता तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा अगर आपने नहीं छोड़ा तो। काका काका, अब ऊँट वाले की बारी थी। काका काका मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना है। तो जो ऊँट वाला था वह भीखू भाई से कहता है कि काका काका आप नारियल को छोड़ना नहीं, मैं आपको 200 रुपये दूंगा। तो 100 और 200, तो 100 कौन दे रहा था, ऊँट वाला, और 200 कौन दे रहा था, सॉरी 100 दे रहा था घुड़सवार वाला और 200 दे रहा था ऊँट वाला। तो इस प्रकार कितने रुपए हो गए, 300 रुपये। तो बाप रे बाप, 300 रुपये। भीखू भाई का सिर चकरा गया। अब उनका सर चकरा गया कि बताओ अब मुझे 300 रुपये मिलेंगे, इतना इतना सारा पैसा। तो वह सोचने लगे कि तब 300 रुपये। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया। इतनी खुशी हुई उन्हें कि वह सोचने लगे कि 300 रुपये मिलेंगे और उन्होंने खुशी से अपनी बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। जैसी उन्होंने बाहें फैलाई तो नारियल हाथ से छूट गया। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊँट वाला और भीखू भाई। तो जब उन्होंने हाथ फैलाए तो वह तीनों जमीन पर गिर पड़े। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा। जब वह अपने संभाल रहे थे, जब उठ रहे थे, सभी गिर गए थे पेड़ से, तो भीखू भाई अपने आप को संभाल रहे थे। इतने में क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा नारियल उनके सिर पर आकर फूट जाता है। और वह नारियल कैसा होता है, बिल्कुल
मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त, क्योंकि वह उसके उन्हें पैसे नहीं देने पड़ते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।